टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट किए। कौन कौन से? क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल, स्क्वायर्ड रेसिप्रोकल, इन सारे फंक्शंस के हमने जो है वो ग्राफ प्लॉट किए। सही है बेटा? तो अभी हमारा वही सेम टॉपिक है। वही सेम टॉपिक हमने फिर से कंटिन्यू करना है और आज इसको इंशाल्लाह खत्म करना है। तो इस टॉपिक को क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। द टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई। एक टेबल दिया हुआ है, इसमें कुछ एक्स की वैल्यूज है और उसके करस्पॉन्डिंग हर एक एक्स की वैल्यू पे एक वाई की वैल्यू भी गिवन दी हुई है। वेयर फंक्शन गिवन दिया हुआ है। अगर हम फंक्शन को देखें तो ये क्यूबिक फंक्शन हमारे पास है। सही है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे बेटा टेबल में कोई भी वैल्यू जो है वो आपको फाइंड नहीं करनी। सही है, कोई भी अननोन वैल्यू नहीं है, सारी नोन है। पार्ट ए में बोल रहा है आपने क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है, ग्राफ ड्रॉ कर देना है। सही है, आ जाओ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जाएंगे। सही है, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस आ गया ग्राफ के ऊपर। वर्टिकल एक्सिस सबसे पहले वाई हमने मार्क कर लिया। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। फिर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस मार्क कर लिया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। सही है, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, और ये वाई आपके पास नेगेटिव आ गया। सही है। अच्छा, अब हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं जो हमें पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास इधर गिवन है? हम्म एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास -2 है। अच्छा, वाई की वैल्यू 16 तक जा रहा है। वाई की वैल्यू कहाँ तक जा रहा है? आपके पास 16 तक है। सही है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू -2 पे, वाई की वैल्यू -8 है। एक्स की वैल्यू -2 ये रही, वाई की वैल्यू -8, ये पॉइंट आ गया। सही। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू -1 पे, वाई 1 है, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 0 पे, वाई 0 है। एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई -5 है। एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई -8 है। फिर एक्स की वैल्यू 3 पे, वाई -3 है। एक्स की वैल्यू 4 पे, वाई 16 है। मतलब 16 यहाँ पे कहीं आ जाएगा, बाहर निकल रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक अच्छा सा कर्व बन जाएगा। सही है, एक स्मूथ कर्व बनेगा। क्यूबिक फंक्शन है। सही है, ये हमने ज्वाइन कर दिया इन सारे पॉइंट्स को। ये तो फिर हमारे पास इस पॉइंट पे आके ग्राफ प्लॉट हो गया। 4 पे वाई की वैल्यू कितनी थी? 16। हम इधर बना लेते हैं कहीं। सही है, तो अब हमारे पास ये ग्राफ प्लॉट हो गया। हम्म, कर्व जो है वो बिल्कुल इस मतलब प्रॉपर बनाने की कोशिश करनी है। सही है, देखो ऐसे बन गया आपके पास। सही है, तो ये आपके पास एक क्यूबिक फंक्शन का कर्व बन गया। ये पार्ट बी आपका जो ग्राफ बनाने को बोल रहा था वो बन चुका है। अच्छा बेटा, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा पार्ट बी हो गया, सॉरी पार्ट ए हो गया। बी बी में क्या बोल रहा है? पार्ट बी में बोल रहा है यूज योर ग्राफ, ग्राफ को यूज करते हुए टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। ग्राफ को यूज करते हुए एक्स की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो, फॉर विच आपके पास देखो ये जो पूरा फंक्शन है, फंक्शन क्या है, y इक्वल टू x³ y इक्वल टू x³ -2x² -4x। और अभी ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, जो सॉरी अभी जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, इक्वेशन की बेटा आपके पास जो लेफ्ट साइड है वो है x³ -2x² -4x, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। इक्वल टू के पास जीरो, इसका मतलब y की क्या वैल्यू है? जीरो पे। आपको पूछा है y की वैल्यू जीरो पे x की क्या वैल्यू है और कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। सही है, तो इधर क्या हुआ, इस इक्वेशन में y की जगह पे इसने क्या पुट कर दिया, फंक्शन में y की जगह पे अगर जीरो पुट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी जो पार्ट बी के अंदर है, गिवन है। सही है।
तो y की वैल्यू जीरो पे x की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। सही है, तो y की वैल्यू जीरो बेटा आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर है। y की वैल्यू जीरो आपके पास जो है वो दो, y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, पूरे x एक्सिस के ऊपर। y की वैल्यू जीरो कहाँ होती है, x एक्सिस के ऊपर। सही है, दो पॉइंट्स अगर आप देखो यहाँ पे, एक पॉइंट ये रहा आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर y जीरो है, x एक्सिस पे एक पॉइंट ये लाई कर रहा है, दूसरा ये लाई कर रहा है। सही है, तो एक तो x की वैल्यू, y की वैल्यू जीरो के ऊपर x जीरो है, और दूसरा आपके पास जो है वो 3.6 आएगा। सही है, तो इसने बोला है स्मॉलेस्ट बताओ, दो वैल्यूज आ रही है बट इसने स्मॉलेस्ट बोला है, तो हम बोलेंगे हमारे पास जो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, जीरो है। x की वैल्यू भी क्या है, जीरो, अगर y जीरो है तो x भी क्या है, जीरो। सही है, चलो पार्ट सी में, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। पार्ट सी में बोल रहा है अपने ग्राफ को यूज करते हुए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये बिल्कुल सेम है, साथ में इस इक्वेशन में प्लस फोर भी लिखा हुआ है, इक्वल टू जीरो। ये प्लस का फोर है, राइट पे भेज दो क्या हो जाएगा, माइनस का फोर। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर। सही है, तो अब आप देखो आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसकी जो है वो एक साइड बिल्कुल सेम बन रही है और दूसरी साइड पे माइनस फोर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है y की कितनी वैल्यू है, माइनस फोर। y की वैल्यू है माइनस फोर। तो y की वैल्यू माइनस फोर पे x की वैल्यू हमने ढूंढनी है। सही है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसका मतलब x की वैल्यू निकालो, उसके लिए y की वैल्यू क्या है, माइनस फोर। y की वैल्यू माइनस फोर पे x की क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू आपने निकालनी है y की वैल्यू माइनस फोर पे। सही है? अच्छा, y की वैल्यू माइनस फोर, आप ग्राफ में जाओगे, y की वैल्यू माइनस फोर के ऊपर ये रही y की वैल्यू माइनस फोर, माइनस फोर ये रहा पॉइंट। y की वैल्यू माइनस फोर पे x की वैल्यूज निकालनी है, x की दो वैल्यूज आएंगी, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट पे बनेगी और एक राइट पे। एक वैल्यू जो तकरीबन आपके पास x की माइनस वन आ रही है, और दूसरी जो x की वैल्यू आ रही है वो आपके पास है माइनस का वन पॉइंट फाइव, अराउंड इतनी आ रही है। सही है, तो एक x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस वन पॉइंट फाइव, और दूसरी प्लस वन आ रही है, एक माइनस वन पॉइंट फाइव है और दूसरी एक्स की वैल्यू आपके पास प्लस वन है। सही है, तो ये दो एक्स की वैल्यूज आ गई। जब वाई की वैल्यू माइनस फोर है उस कर्व के ऊपर, तो इस ग्राफ में फंक्शन में एक्स की ये दो वैल्यूज आएंगी। सही है, चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, ऑन द सेम एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर ड्रॉ द लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो विच पासिस थ्रू दीज टू पॉइंट्स। लाइन किस किन दो पॉइंट से पास हो रही है, एक माइनस वन कॉमा माइनस सिक्स। तो एक काम करते हैं, हम ये दो पॉइंट्स पहले मार्क कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस सिक्स। एक्स की वैल्यू माइनस वन आपके पास जो है वो कहाँ पे है, ये रही। वाई की वैल्यू माइनस सिक्स ये रही, एक पॉइंट ये आ गया, दिस इज पॉइंट पी, द नेम ऑफ पॉइंट पी, माइनस वन माइनस सिक्स। एंड द सेकंड पॉइंट इज क्यू थ्री कॉमा टू, सेकंड पॉइंट आपके पास क्यू है, एक्स की वैल्यू थ्री है और वाई की वैल्यू टू है, ये रहा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम। सही है, तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। तो इन दो पॉइंट्स को हमने जैसे ही ज्वाइन करना है तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन जाएगी। सही है, सही, तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। हम्म, लाइन को एक्सटेंड कर लो आप। सही है, अच्छा, तो इसी सेम एक्सिस के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू, सबसे पहले तो आपने इस लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। उसके लिए कोई मसला ही नहीं है, पी और पी क्यू पॉइंट आपके पास है। तो आ जाओ पार्ट डी का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट का फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन निकालनी है लाइन की। एक पॉइंट पी है माइनस वन माइनस सिक्स, सही है, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्यू है थ्री कॉमा टू, सेकेंड पॉइंट क्यू है थ्री कॉमा टू। इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आप ग्रेडियंट निकालोगे। ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, चेंज इन वाई, माइनस सिक्स माइनस टू डिवाइड बाई चेंज इन एक्स माइनस वन माइनस थ्री, माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट डिवाइड बाय माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर, माइनस एट डिवाइड बाय माइनस फोर करोगे तो प्लस टू आ गया। सही है, अब इक्वेशन बनाने के लिए y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम की वैल्यू टू आ गई, x माइनस एक्स वन। अब आपकी मर्जी है, आप एक्स वन वाई वन कौन से पॉइंट को रखना चाहते हो, फर्स्ट को p वाले पॉइंट को या सेकंड q वाले पॉइंट को, या आपकी मर्जी है।
मैं जो है वो क्यू वाले पॉइंट को ले रहा हूँ। सही है, x1 मैंने ले लिया 3 होगा, x2 और y1 होगा आपके पास 2। तो y1 की जगह पे आ गया 2 और x की जगह पे आ गया, x1 की जगह पे आ गया 3। तो y माइनस टू इक्वल टू 2x माइनस, अच्छा, y इक्वल टू 2x माइनस 2 × 3 6, ये माइनस का 2 राइट पे आके +2 हो गया। तो y इक्वल टू 2x माइनस 6 + 2, -6 + 2 -4 हो गया। तो आपके पास ये जो लाइन आपने अभी ड्रॉ की है इस ग्राफ के ऊपर, P और Q पॉइंट से जो पास हो रही है उसकी इक्वेशन बन गई। चलो पार्ट डी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट 2, पार्ट डी में सेकंड पार्ट भी है। राइट डाउन द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सही है, उन पॉइंट्स के एट विच द कर्व, जो कर्व इंटर कर्व, ये वाला कर्व मतलब जो आपके पास क्यूबिक कर्व था वो, एंड दिस लाइन, और जो लाइन अभी आपने पी क्यू बनाई, ये दोनों जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सही है, देखो 3 पॉइंट्स है, 1 2 और ये वाला आपके पास तीसरा पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट निकालने। तो एक एक्स की वैल्यू जो आपके पास आ रही है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज आएंगी। एक वैल्यू 3 है, एक एक्स की वैल्यू तकरीबन आपके पास -1.9 है, और एक एक्स की वैल्यू आपके पास तकरीबन, ये जो लाइन पी क्यू और ये जो कर्व है क्यूबिक कर्व, ये जिन 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन 3 पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। और इस तरीके का सवाल बेटा पेपर के अंदर आता भी है, और ये तकरीबन 3 मार्क्स का होता है। सही है, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में क्या है, सबसे पहले आपके पास जो है वो बोलेगा, आपके पास जो है वो टेबल गिवन दिया हुआ है वैल्यूज का, फंक्शन की इक्वेशन भी गिवन दी हुई है। सही है, पार्ट ए में बोले कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू वी एंड डब्ल्यू, 3 अननोन्स है। सही है, इस टेबल में 3 एक्स की वैल्यूज पे वाई की वैल्यूज गिवन नहीं है, वहां पे यू वी डब्ल्यू लिखा हुआ है, वो फाइंड करना है। फिर आपने क्या करना है, इसका पार्ट बी के अंदर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और फिर पार्ट थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो आपने आपने डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है इसी एक्सिस के ऊपर, और इन इक्वेशंस को फिर सॉल्व भी करना है। सही है? चलो आ जाओ। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये यूवी जो निकालने हैं पार्ट ए के अननोन्स यू वी डब्ल्यू, वो फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें भाई इक्वेशन चाहिए, फंक्शन चाहिए, गिवन है y इक्वल टू 5 - 2x - 3x स्क्वायर। सबसे पहले हमने x की वैल्यू -2 पुट करना है, तो y क्या होगा, u, y की जगह u इक्वल टू 5 - 2, x की जगह -2 -3, x की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर। सही है, जहां जहाँ x आ रहा था वहां पे मैंने -2 लिख दिया। तो u इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 2 × 2 4, माइनस -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस का मल्टीप्लाई 3 12 आ गया। तो 5 + 4 9, -12 -3। तो अगर x की वैल्यू -2 है तो u की वैल्यू कितनी आ रही है, मतलब y की वैल्यू कितनी है, -3। u y है, तो y की वैल्यू -3 है। सही है, चलो नेक्स्ट। y इक्वल टू, y की जगह पे क्या पुट करेंगे अब, v, तो x की जगह पे 1/2 आएगा। v इक्वल टू 5 - 2 1/2 -3 1/2 का स्क्वायर। तो v इक्वल टू 5 - 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। सही है, तो आप कैलकुलेटर से बेटा आपने कर लेना है। 5 - 1 4 हो गया, 4 - 3/4 कर लो। सही है, 4 - 3/4 कितना होगा आपके पास, 13/4। 13/4 को डेसिमल में लिख लो, कितना आ रहा है, 3.25। सही है, तो फिर v की वैल्यू कितनी है, अगर आपके पास x की वैल्यू -1 है, सॉरी 1/2 है, 0.5 है, तो फिर v की वैल्यू 3.25। सही है, चलो नेक्स्ट लास्ट वैल्यू निकालनी है w। तो y की जगह पे w इक्वल टू 5 - 2, x की वैल्यू 2 -3, x की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर। तो w इक्वल टू 5 - 2 × 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 3 कितना होता है, 12। तो 5 - 4 - 12 कर दो,
-4 -12 -16 होता है, -16 में से 5 निकाल दो तो डब्ल्यू की वैल्यू -11 आ गई। सही है। सारे अननोन्स आपने फाइंड कर लिए पार्ट ए के अंदर। सही है। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट क्या बोलेगा? ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, एक्सिस को लेबल कर लिया। सही है। आपके पास ये एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, और ये आपका वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। सही है। चलो, अब हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं एक एक करके। एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू -16 है। ये तो बहुत ज्यादा तक जा रहा है। सही है। -16 -28, देखो एक्स में तो आपके पास -3 से +3 है, मसला नहीं है। तो एक्स में हम जो है वो टू बॉक्सेस को 1 यूनिट ले लेंगे। सही है। लेकिन वाई में हम क्या करेंगे, एक सिंगल बॉक्स को हमें 28 मतलब 30 तक जाना है। तो हम वाई में एक सिंगल बॉक्स को 1 यूनिट नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, एक सिंगल बॉक्स को हम ले लेंगे 3 यूनिट। सही है, 3 यूनिट। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू -3 तो वाई की वैल्यू -16। एक्स की वैल्यू -3 यहाँ पे है, टू बॉक्सेस को हम 1 यूनिट ले रहे हैं। तो वाई की वैल्यू -16 मतलब 5 बॉक्सेस आपके पास हो गए 13 -15, और फिर ये यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू यू की वैल्यू -3। एक्स -2 है और वाई आपके पास -3 है, ये पॉइंट आ गया। सही है, क्योंकि हमने वन बॉक्स को 3 यूनिट लिया है। सॉरी, -2 हमारे पास ये रहा, -2 और ये -3। सही है। एक्स की वैल्यू -1, वाई 4। एक्स की वैल्यू -1 ये रही, और वाई की वैल्यू 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, और वाई की वैल्यू 5 है। x0 y5, तो y5 का यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा आपके पास। फिर एक्स की वैल्यू आपके पास 0.5 है, और वाई की वैल्यू 3.25 है, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। फिर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू -11 है, 2 पे -11, यहाँ पे पॉइंट आ गया। सही है। फिर 3 है एक्स की वैल्यू तो वाई की वैल्यू -28 है। एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू -28, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं हम, तो हमारे पास जो है वो एक कर्व बन जाएगा। सही है। सही। ये हमारे पास जो फंक्शन था वो कौन सा था? अच्छा, एक मिनट एक मिनट, सही कर्व नहीं बना है क्योंकि हमने ये वाले पॉइंट सही मार्क नहीं किए है ना। हाँ। अच्छा, क्योंकि आपने वन एक्स एक्सिस पे ना 1 यूनिट, टू बॉक्सेस को 1 यूनिट लिया हुआ है। तो आपके पास जो है वो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5, ये तो सही है। फिर एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 1/2 मतलब 0.5, एक बॉक्स होगा, और वाई की वैल्यू वी 3.25, यहाँ पे कहीं आएगा ये पॉइंट। सही है। एक्स की वैल्यू आपके पास है 1, तो उस पे वाई 0, ये रहा पॉइंट। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू डब्ल्यू मतलब -11, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा। और फिर एक्स की वैल्यू आपके पास 3 तो वाई की वैल्यू कितनी है, -28, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ जाएगा। सही है। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, एक स्मूथ सा आपके पास कर्व बन रहा है। क्या बन रहा है, ये पैराबोला बन रहा है। और ये ओपन एट बॉटम भी है, इसका मतलब आपके पास जो फंक्शन गिवन दिया हुआ होगा वो इस क्वाड्रेटिक होगा। सही है। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन दिया हुआ है, और इसमें एक्स स्क्वायर का जो साइन है वो नेगेटिव है, इसका मतलब पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड। सही है। बॉटम से ओपन होगा पैराबोला। सही, वैसा ही हुआ। अच्छा, पार्ट बी भी हो गया। पार्ट सी, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। पार्ट सी में बोल रहा है, बाय ड्राइंग अ सेट ऑफ सुइटेबल स्ट्रेट लाइंस। आपने एक सुइटेबल स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करते हुए एक्सिस, सेम एक्सिस के ऊपर, मतलब इसी ग्राफ पे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। नंबर 1, जो आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, पार्ट 1 जो है, इसमें इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है पार्ट 1 के अंदर? 5 - 2x - 3x², ये लिखा हुआ है फंक्शन 5 - 2x -3x² इक्वल टू वाई, और इधर वाई की जगह क्या लिखा हुआ है, 2 - 2x। सही है। तो इधर आपके पास जो है ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, ये वाई की वैल्यू है। सही। 2 - 2x। सही। तो अच्छा, तो आपके पास बेटा ये आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि आपके पास 2 - 2x किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है। सही है। तो लाइन बनाने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले देखो कांस्टेंट नंबर क्या है इधर, +2, तो ये y इंटरसेप्ट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ c, ये y इंटरसेप्ट है।
तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास +2 यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा आपको। सही। अच्छा। और फिर इसका जो एक्स का कोफिशिएंट है वो ग्रेडियंट होता है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -2। तो ये दिस इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो आपके पास जो ग्रेडियंट लिखा हुआ है वो -2 डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। इसका मतलब वाई में 2 यूनिट्स चेंज हो रहा है। माइनस का मतलब डाउनवर्ड जाएगा। सही है। तो वाई अभी 2 से कहाँ पे चला जाएगा? 0 पे चला जाएगा। और फिर एक्स में 1 यूनिट चेंज होगा, मतलब प्लस है तो लेफ्ट पे जाएगा। तो आपके पास जो है वो, सॉरी, राइट पे जाएगा। तो 0, एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 पे आपको ये पॉइंट मिल गया। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है? 2 - 2x। इस लाइन को एक्सटेंड कर देना, बिल्कुल सही है। सही। तो इस लाइन को आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको बोल रहा है ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व करो। ग्राफ की मदद से आपने क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। बस जैस जहां पे ये स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास, जहां पे ये स्ट्रेट लाइन उस कर्व को, उस पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को रीड करना है। उस पॉइंट से एक्स की वैल्यूज निकालनी है। सही है। एक्स की क्या वैल्यू आ रही है तकरीबन आपके पास? एक वैल्यू जो आ रही है वो है 3 पॉइंट, तकरीबन तकरीबन जो है वो 3.1 या 3.2, 3.1, 3.1 आ रही है। सही है। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 3.1, और दूसरी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? ये वाली 3.1। दूसरी नेगेटिव में है। -1, -2, -2 पॉइंट, -2 नहीं, -1.8, -1.8 या -1.75, इस तरह की वैल्यू आ रही है। सही। चलो, ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। इसका पार्ट 2 में क्या है आपके पास? 5 - 4x - 3x² अच्छा, जो एक्चुअल इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है 5 - 4x, नहीं है 2x है। तो -4x को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? -2x। और -3x² वो तो एज इट इज कॉपी हो गया, =0। सही है। अच्छा। तो आपके पास जो एक्चुअल इक्वेशन थी जिसमें एक साइड जो थी एक्स वाली वो है 5 - 2x - 3x²। सही है। तो आपने वो बनाने के लिए -4x को तोड़ दिया, -2x। तो -2x राइट पे जाके क्या हो जाएगा? +2x। 5 - 2x - 3x² इक्वल टू जो दूसरा -2x है वो राइट पे आके प्लस का 2x हो गया। तो ये आपके पास एक साइड बन रही है और सेकंड साइड फंक्शन में y है। तो इधर y की कितनी वैल्यू है? 2x। तो y किसके बराबर है? 2x के। सही है। अच्छा। तो आपके पास अगर x की वैल्यू क्या है? 0, तो y की वैल्यू भी 0 है। एक पॉइंट तो आपको मिल गया, ये रहा। सही है। अच्छा। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी है? 2। y की वैल्यू डबल है। सही है। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा कहीं। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, आपके पास एक लाइन बन जाएगी। सही है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सही है। अब क्या करना है आपको? इस पैराबोला को भी ना थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। सही है। ऐसे। तो ये जो लाइन अब नहीं बनी है, ये पैराबोला के जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वो एक्स की वैल्यू हमने रीड करनी है। तो वो सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया, एक्स की वैल्यूज आ गई। सही है। तो एक तो एक्स की वैल्यू आपके पास मिल रही है। अच्छा, ये लाइन थोड़ी सी ना, हाँ, गलत बनी है, सही नहीं बनी है। ओरिजिन वाला पॉइंट जो है वो आपका ये रहा, ओरिजिन। सही है। ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। एक। सही है। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? हम्म। अच्छा, ओ प्रीवियस वाली लाइन भी सही नहीं बनी, इसका मतलब वो मिट गई थी ना लाइन, इसलिए। हम्म। सही है। तो ये आपके पास ओरिजिन वाली लाइन है। तो प्रीवियस वाले में आपके पास क्या था? प्रीवियस पार्ट के अंदर एक्स की वैल्यू, आपके पास वाई इंटरसेप्ट कितना था? +2। वाई इंटरसेप्ट कितना था? प्लस का 2। तो वाई इंटरसेप्ट जो आपके पास +2 है, वो रहा, ये रहा पॉइंट, +2 वाला पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सही है। ये +2 आ गया। और फिर जो है वो आपको कहाँ पे आना था? ग्रेडियंट में चेंज इन वाई कितना है? डेल्टा वाई की क्या वैल्यू है? -2। मतलब
2 यूनिट्स डाउन जाना है तो 0 पे आ जाओगे। और फिर जो है वो 1 यूनिट राइट जाना है क्योंकि चेंज इन एक्स प्लस का 1 है, तो ये आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। सही, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आपके पास एक लाइन बन जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सही, अब ये लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है आपने उस दो पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यूज रीड करनी है। एक तो एक्स की वैल्यू 1 ही है, और दूसरी एक्स की वैल्यू आपके पास जो है वो आ रही है माइनस का 0.75। सही, अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आ रही है। सही है, चलो। इसी तरह पार्ट बी के अंदर हम ये सेकंड लाइन बनाएंगे। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास पार्ट बी के अंदर? पार्ट बी में हमारे पास जो है वो वाई इक्वल टू 2x इक्वेशन बनी है। सही है, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई भी कितना होगा? 0। एक पॉइंट तो हमें ये मिल गया ओरिजिन। अगर एक्स की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 यहाँ पे कहीं होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, एक और लाइन बन जाएगी हमारे पास। तो सेकंड पार्ट के अंदर है वो वाली लाइन बन गई। इसको इंटरसेक्ट, इसको जो है वो बेटा एक्सटेंड भी करना है, ताकि ये पैराबोला की दूसरी साइड पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट हमने रीड भी करना है। सही है, अच्छा बेटा। तो अब ये जो है वो इस पैराबोला को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो उन दोनों पॉइंट पे एक्स की वैल्यूज रीड करनी है। एक वैल्यू तकरीबन आ रही है 0.8, और दूसरी एक्स की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगी -1 -2 -2.4। तकरीबन -2.4 आ रही है। सही है? ये दो वैल्यूज हमें मिल गई। इसी तरह पार्ट थ्री भी है। पार्ट थ्री में क्या है हमारे पास? पार्ट थ्री में जो इक्वेशन गिवन दी हुई है, 15 प्लस 2x माइनस 3x² इक्वल टू 0। 15 प्लस 2x माइनस 3x² इक्वल टू 0। हमारी जो एक्चुअल इक्वेशन है, जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? -3x वाली टर्म है, एज इट इज वो कॉपी हो जाएगी। माइनस का 2x है, प्लस का 2x नहीं है। तो इधर हमें क्या चाहिए? इस +2x को किस में कन्वर्ट करना है? -2x में। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे -2x ले लोगे अपनी मर्जी से। सही है, और 15 को तोड़ के आपको 5 चाहिए। एक तो 5 आएगा और दूसरा 10 आएगा। और एक आप लोगे प्लस, सॉरी, माइनस, प्लस माइनस का 2x लेंगे तो +4x -2x। तो ये -2x को तोड़ के मैंने क्या लिख दिया? सॉरी, +2x को तोड़ के क्या लिख दिया? 4x -2x। 4x में से 2x माइनस करेंगे तो प्लस का 2x आ जाएगा। और ये माइनस का 3x² अपनी जगह पे कॉपी इक्वल टू 0। सही है, अब देखो हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें 5 है, माइनस का 2x² है, -3x² है, इक्वल टू, ये जो प्लस का 10 है दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 4x से दूसरी साइड, प्लस का 4x से दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4x हो जाएगा। सही है, तो आपके पास जो है वो फंक्शन की जो है वो एक साइड बन गई है, 5 -2x -3x²। और दूसरी साइड पे y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये -10x -10 -4x, ये आपके पास दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू है। सही है, तो y की क्या वैल्यू आ गई आपके पास? -10 -4x। सही है, ये y की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन बनानी है। c क्या है? जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है, -10। और जो x का कोफिशिएंट होता है वो ग्रेडियंट होता है, -4। ग्रेडियंट होता है चेंज इन y ओवर चेंज इन x। सही है, 4 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे जो है वो y इंटरसेप्ट कितना है? -10। तो -10 वाली वैल्यू ढूंढेंगे y इंटरसेप्ट पे। y -10 वाली वैल्यू ये रही, ये पॉइंट आ गया एक। सही है, दूसरा, y में कितना चेंज होगा? -4, मतलब 4 यूनिट चेंज हो रहा है, माइनस साइन बोल रहे हैं डाउनवर्ड जाएगा। -4, -10 से -4 -14 पे आ जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ गया। और x में 1 है, मतलब 1 यूनिट तो आगे, मतलब प्लस का 1 है तो राइट जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, आपके पास एक और लाइन बन जाएगी थर्ड पार्ट की। सही है, सही। अब यहाँ पे ये जो लाइन अभी जो बनाई है आपने, ये इस पैराबोला को जिन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट्स आपने रीड करने हैं। सही है, उधर एक्स की वैल्यू बतानी है। एक तो आपके पास वैल्यू आ रही है 1, 1, 2, 3, तकरीबन 2.8 के करीब आ रही है, कुछ 2.75 या 2.8। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 2.8, और दूसरी एक्स की वैल्यू निकालनी है इसी तरह हमने। सेकंड एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपके पास?
जीरो के करीब आ रही है, थोड़ा थोड़ा, हाँ मतलब आसपास आ रही है। मतलब सॉरी, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, हाँ वाई की वैल्यू जीरो के करीब आ रही है। -1.6 आ रही है, माइनस का 1.6। सही। तो ये आपने क्या हुआ, एक्स की दोनों वैल्यूज निकाल ली और पार्ट सी के भी तीनों पार्ट्स आपने कर लिए। ऐसे होंगे पार्ट सी के। सही, पेपर के अंदर कोई एक आता है, तीनों नहीं आएंगे उठ के। अच्छा बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 13 में। बट यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x, कैलकुलेट करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस द वैल्यू ऑफ p। पार्ट वन में बोला है p की वैल्यू निकालो, सही है। पार्ट ए के अंदर आपने p की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल टू 3x की जगह पे हम क्या रखेंगे, सॉरी 3 की पावर x। y की वैल्यू p है, p आ गया। 3 की पावर x, x की जगह पे -0.5 आ गया। 3 की पावर में -0.5 आ गया। 3 की पावर -0.5 कर लिया हमने। तो हमारे पास बेटा 0.577 आंसर आ रहा है। वन डेसिमल प्लेस बोले तो 0.5, 0.6 हो जाएगा बेटा ये। 0.577 राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा वन डेसिमल प्लेस में। सही है। तो पी की वैल्यू आ गई 0.6। चलो पार्ट बी में बोल रहा है आपने जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है इस फंक्शन का। सही है। हम्म, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ग्राफ पे गए हम, हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी, दिस इज द वाई एक्सेस। फिर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे, ये हमारा एक्स एक्सेस है। अच्छा, वर्टिकल लाइन भी बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बन गई। अब हम ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। सही है। तो हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, हमने कौन सारे पॉइंट्स प्लॉट कर देने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, एक्स की वैल्यू बेटा है -1, तो वाई है 0.3। सही है। एक्स की वैल्यू -1 पे वाई की वैल्यू 0.3 है। पॉइंट यहाँ पे कहीं आ जाएगा। वन यूनिट को हम 1 यूनिट लेंगे एक्स में भी और वाई में भी। सही है। फिर एक्स की वैल्यू -0.5 है, तो वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली 0.6 आई है। एक्स की वैल्यू -0.5, वाई की वैल्यू 0.6, इससे थोड़ा सा ऊपर पॉइंट आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 3 है, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 1.5 है, वाई की वैल्यू 5.2 है, यहाँ पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 9 है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो तो आपके पास जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कर्व बन जाएगा। सही। तो एक्सपोनेंशियल का बेटा आप देख लो, आपको बताया हुआ भी ये कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सही। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपके पास ये कर्व बन गया। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, पार्ट नंबर सी में बोल रहा है यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। अपने ग्राफ को यूज करते हुए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये पार्ट सी। सही है। इक्वेशन क्या गिवन दी हुई है, ये पार्ट ए के बाद पार्ट बी हो गया। पार्ट सी इक्वेशन आपके पास है 3 की पावर x इक्वल टू 6, इसको आपने सॉल्व करना है। सही है। अगर आप देखो आपके पास जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है वो है y इक्वल टू 3 की पावर x। 3 की पावर x, 3 की पावर x सेम है, तो ये y किसके बराबर है, 6 के। मतलब y की वैल्यू 6 पे x की वैल्यू ढूंढनी है, क्या है वो बताओ। तो ग्राफ में जाएंगे, y की वैल्यू 6 ये रही है आपके पास। y की वैल्यू 6 पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ तक, और फिर इसमें जो है वो देख लेंगे कि x की वैल्यू तकरीबन कितनी आ रही है। नीचे तक आ जाओ, x की वैल्यू निकाल लो। तकरीबन x की वैल्यू बेटा जो आ रही है 1.6 या 1.7 के करीब आ रही है। 1.6 या 1.7, जो भी आप लिखना चाहो, अप्रोक्सीमेट आंसर्स आते हैं, एग्जैक्ट नहीं आते, आप लिख सकते हो। सही है। अच्छा, आपने क्या किया, ग्राफ की मदद से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। पार्ट सी हो गया। पार्ट डी। पार्ट डी में क्या बोल रहा है, ऑन द सेम एक्सिस, इसी एक्सिस के ऊपर ड्रॉ सुइटेबल लाइन
सही, ड्रॉ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन। सही, आप क्या करो, इसी एक्सिस के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्या लिखा हुआ है इक्वेशन में? 3 की पावर x प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। सही है, हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें y इक्वल टू 3 की पावर x है। 3 की पावर x के साथ बाकी जितनी भी टर्म्स है उसको दूसरी साइड पे भेज देंगे। तो 3 की पावर x इक्वल टू माइनस का 2 राइट पे आके प्लस हो गया, प्लस का 2x राइट पे जाके -2x हो गया। तो 3 की पावर x किसके बराबर है? y के। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ये आपके पास पूरी y की वैल्यू है। क्या है y की वैल्यू? 2 - 2x। y की क्या वैल्यू है आपके पास? 2 - 2x। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सही है, अभी हमने इस तरह का ऊपर इस तरीके की y की वैल्यू थी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी y इक्वल टू 2 - 2x। हमने उसका ग्राफ ऊपर प्लॉट भी किया था। सही है, यहाँ पे भी प्लॉट कर देते हैं। सही है, अच्छा तो इधर आपके पास जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c होता है 2, मतलब वो y इंटरसेप्ट है। और जो x का कोफिशिएंट होता है जैसे -2 है वो ग्रेडियंट है m। और ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन y ओवर चेंज इन x। -2 के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो क्या है? 1। सही है, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट ढूंढ लो। पॉइंट कहाँ है आपके पास? c, मतलब c की वैल्यू 2। c की वैल्यू 2, ये रहा पॉइंट, मिल गया आपको। फिर चेंज इन वाई, वाई में चेंज हो रहा है 2 यूनिट्स, माइनस का साइन शो कर रहा है डाउन, तो 2 यूनिट्स डाउन आएंगे तो 0 पे आ गए। और एक्स में जो है वो 1 यूनिट राइट जाना है तो 1 पे आ गए। ये दो पॉइंट्स मिल गए। इन दो पॉइंट्स को बेटा ज्वाइन करोगे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन बना दी। सही है, अब ये स्ट्रेट लाइन और ये जो कर्व है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट आपने रीड करना है और एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। यही बोलेगा आपको। सही है, यही बोला है, आपने सॉल्व करना था। सही है, चलो अब एक्स की वैल्यू ढूंढ लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ रही है एक्स की वैल्यू आपके पास इस पॉइंट पे? ये रहा पॉइंट। इस पॉइंट पे तकरीबन एक्स की वैल्यू आपके पास बेटा 0.3 या 0.4 के बिटवीन में आएगी। सही है, तो आप अप्रोक्सीमेट क्या लिख दोगे? एक्स की वैल्यू कितनी है? 0.3, या 0.4 लिख लो या 0.35 लिख लो, एक ही बात है। अच्छा बेटा इसमें देख लो कुछ पूछना है, ये आपका हो गया पार्ट डी। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं इसका। पार्ट डी भी हो गया। पार्ट ई, बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। एक्स की वैल्यू 1 पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। सही है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, और फिर आपने जो है वो इसका ग्रेडियंट भी निकालना है कर्व का। सही है, एट एक और पॉइंट गिवन दे दिया 1, 3। सही है, एक पॉइंट 1, 3 दिया हुआ है और एक बोल रहा है एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 होगी, देखते हैं। सही है, तो एक्स की वैल्यू 1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। एक्स की वैल्यू 1, ये रहा एक्स की वैल्यू 1 पे, ये पॉइंट मिल गया आपको। सही है, अब यहाँ पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक ऐसी लाइन बनानी है जो सिर्फ 1 वाले पॉइंट से पास होते हुए जाएगी। ये रही, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। सही है, चलो तो अब हमने क्या किया, जो एक्स की वैल्यू 1 है उस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। सही है, अच्छा तो एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू आप देख लो 3 ही है, तो सही है ना, वो तो उसमें पॉइंट लिखा हुआ था एक्स की वैल्यू 1 पे वाई 3 का, वो तो पता है। तो इस पॉइंट पे आपने बेटा ग्रेडियंट निकालना है। सही है, एस्टिमेट करना है ग्रेडियंट, एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है, ग्रेडियंट निकालनी है। सही है, ग्रेडियंट निकालना है तो उसके लिए हम ग्रेडियंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व ट्रायंगल बना देते हैं। कितना वाई में चेंज आ रहा है, कितना एक्स में चेंज आ रहा है। सही है, तो आप देख लो, आपको पता है ग्रेडियंट कैसे निकलता है। पार्ट ई, ग्रेडियंट निकालना है। एक्स की वैल्यू 1 के ऊपर, वाई की वैल्यू उधर 3 है, पॉइंट 1, 3। तो आप देख लो वाई में कितना चेंज आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, तकरीबन 5.8। तो ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो ग्रेडियंट में चेंज आ गया 5.8 यूनिट्स अराउंड। और एक्स में कितना आ रहा है आपके पास? एक्स में कितना चेंज आ रहा है? 1, 2, 3। हाँ तकरीबन 5.8, मतलब आप 6 भी ले सकते हो, 6 और डिवाइड बाय 3। एक्स में चेंज है 3 और वाई में 6 है, तो 6 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 2। तो आपके पास जो है वो इस कर्व के ऊपर एक्स की वैल्यू 1 पे और वाई की वैल्यू 3 पे ग्रेड जो टेंजेंट बन रहा है उसका ग्रेडियंट कितना आ गया? अप्रोक्सीमेट 2 आ गया। ठीक है,
इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? ये हो गया, यही एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपके जो है वो पास पेपर के क्वेश्चन है बेटा। इसमें भी आपके पास जो आ रहा है फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल, ये देखो 4 की पावर में, वेरिएबल जो एक्स है वो पावर में है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, सही। क्वेश्चन 14 पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में बोल रहा है कंप्लीट द टेबल, इस टेबल को कंप्लीट करो। मतलब एक्स की वैल्यू जीरो पे वाई की वैल्यू नहीं है, तो वाई इक्वल टू 4 की पावर एक्स, एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, जीरो, और डिवाइड बाय 10। 4 की पावर जीरो आपको पता है बेटा 1 होगा, 1 डिवाइड बाय 10 0.1 होता है। चलो, अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सपोनेंशियल कर्व का ग्राफ प्लॉट करना है, सही। तो आ जाओ ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स की क्या वैल्यू है, जीरो, और वाई की वैल्यू है 0.1। एक्स जीरो के ऊपर वाई 0.1 है। अब देखो आपके पास जो है वो वाई एक्सिस में जीरो से लेके 1 तक 10 बॉक्सेस है, लेकिन एक्स एक्सिस में जीरो से लेके 0.5 तक 10 बॉक्सेस है, सही है। तो वाई एक्सिस में हर एक बॉक्स 0.1 है, और एक्स एक्सिस में हर एक बॉक्स जीरो, हर दो बॉक्सेस, हर टू बॉक्सेस, एवरी टू बॉक्सेस जो है वो बेटा 0.1 होगा, सही है, 0.1 होगा। अच्छा, तो आपके पास जो पॉइंट है फर्स्ट वो है एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू 0.1। एक्स जीरो और वाई की वैल्यू 0.1, ये आपका एक पॉइंट आ गया, सही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू 0.5 है और वाई की वैल्यू 0.2 है। एक्स की वैल्यू 0.5 और वाई की वैल्यू 0.2, ये रहा पॉइंट, सही। फिर इसके बाद बेटा आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें एक्स की वैल्यू, फिर जो उसमें आपके पास एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0.4 है। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0.4, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। फिर एक्स की वैल्यू 1.5 है, वाई की वैल्यू 0.8 है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, सही है। फिर एक्स की वैल्यू 2 पे, वाई 1.6 है, 2.5 पे 3.2 है, 2 वाई 1.6, 2.5 पे 3.2 है, यहाँ पे आएगा। और 3 पे 6.4 होगा, 3 पे 6.4 ये बेटा आ जाएगा। ये बेटा तो आपने सारे पॉइंट्स कर दिए। अब इसका एक स्मूथ कर्व ड्रॉ, सही। हम्म, कैसे कर्व ड्रॉ होगा, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बन गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा ही बनता है, आप देखा हुआ भी है, सही है। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बन गया, तो ये ग्राफ प्लॉट हो गया। पार्ट थर्ड में क्या बोल रहा है, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है यूज और ग्राफ, इस ग्राफ को यूज करते हुए सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। बेटा जो आपके पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है 4 की पावर एक्स ओवर 10, किसके बराबर है, वाई के, और इधर वाई की जगह क्या लिखा हुआ है, 5, इसका मतलब 5 किसके बराबर है, वाई के। तो पार्ट 3, वाई की वैल्यू कितनी given दी हुई है, 5। तो वाई की वैल्यू 5 ढूंढेंगे, ये रही। वाई की वैल्यू 5 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे एक्स की वैल्यू रीड कर लेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, नीचे तक ले आओ, सही है। तो ये बेटा आपके पास तकरीबन 3, और 3 से दो बॉक्सेस पहले है, इसका मतलब 2.9, सही है। अगर एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 5 है, तो फिर एक्स की वैल्यू कितनी है, 2.9, सही है। पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 में बोला है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एस्टिमेट द ग्रेडियंट, और फिर उसका ग्रेडियंट एस्टिमेट करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, आप अप्रोक्सीमेट बताओगे, एस्टिमेटेड वैल्यू बताओगे। टेंजेंट कहाँ पे ड्रॉ करना है, एक्स की वैल्यू 2 पे। एक्स की वैल्यू 2 बेटा ये रहा आपके पास, यहाँ टेंजेंट बना दो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। सही है। यहाँ पे वो एक ट्रायंगल बना, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपने ट्रायंगल बना दिया, सही।
तो ग्रेडियंट आपको पता है कैसे निकलता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट 4 ग्रेडियंट निकालना है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। अब वाई में देखो कितना चेंज आ रहा है। वाई की वैल्यू बेटा आपके पास 3 से लेके 0, तो 3 माइनस 0 कितना हो गया? 3।